हेलो दोस्तों, जय माता दी। कैसे हो आप सभी। मैं रूबी आपके अपने यूट्यूब चैनल में आप सभी का ढेर सारा स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, एकदम मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और मज़े में होंगे। मैं भी आप सभी की दुआओं से बहुत अच्छी हूँ दोस्तों। और ये देखिए अभी हो रहा है सुबह सुबह का टाइम। बच्चे जो है वो अभी सो रहे हैं और अभी जो है वो उठ करके आ गया है पहले। तो दोस्तों अभी देखिए यहाँ पे मैं अंदर लगा रही हूँ झाड़ू। कल के व्लॉग की जो है वो जहाँ से मैंने एंड किया था फिर से मैंने दूसरा ब्लॉग चालू कर लिया। दिन है आज सोमवार का और देख रहे हो आप सभी शायद बुधवार को वीडियो आप सभी के तक पहुँचेगा। और आजकल वीडियो का कोई टाइम नहीं रहता है दोस्तों। पहले से वीडियो वगैरह एडिट वगैरह हो जाता है तो फिर टाइम से वीडियो पहुँच जाती है। कभी 2 बजे, 1 बजे, 10 बजे, मतलब कोई टाइम नहीं है व्लॉग जाने का। तो जैसे टाइम मिलता है उस टाइम डाल देती हूँ वीडियो। तो अभी देखिए घर की सफाई चल रही है। घर की सफाई करते करते हम बाहर की सफाई करेंगे। तो सुबह जो है वो सबसे पहले घर की सफाई होती है, तब जाके कहीं बाहर की साफ़ सफाई होती है, क्योंकि शुरुआत घर से ही करनी चाहिए। किसी भी चीज़ की हो तो फिर साफ़ सफाई हर जगह हो ही जाएगी। और पिछले कई दिनों से मैंने घर में पोछा नहीं लगाया है दोस्तों। बारिश का टाइम हो गया है तो चिपचिपाहट हर जगह रहती है। ज़रा सा भी घर में कुछ गिर जाता है तो इतना जल्दी मक्खी वगैरह चींटियाँ आ जाती हैं कि मतलब पैरों में भी बहुत ज़्यादा चिपचिपाहट होने लगती है। बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। ऐसा लग रहा है कि रोज़ पोछा लगा दे। और अभी गांव है ये तो सबको पता है कि भी बाहर बच्चे ऐसे ही सब टहलते रहते हैं। वहाँ से आने मतलब चप्पल तो सबके पास है पर कोई पहनता नहीं है। डांटने के बाद कोई पहनेगा, उसके बाद आधे घंटे 1 घंटे के बाद फिर से भूल जाएंगे और फिर से वही शरारतें उनकी चालू हो जाती है। तो हर वक्त जो है इनको कितना मतलब इनके ऊपर नज़र नहीं रख सकते हैं बच्चों के ऊपर। ये तो एकदम नटखट से हैं, 24 घंटे बस खेलते हैं, लड़ते हैं, बाहर आना जाना। तो जिसकी वजह से मिट्टी पैरों में लगा के आते हैं और पैर गीले होने की वजह से जब ये फर्श पे पैर रखते हैं तो पैर बिल्कुल वैसे ही छप जाता है परछाई की तरह। तो उससे बहुत ज़्यादा मतलब एकदम से मैं तंग आ चुकी हूँ और देख देख के मेरा एकदम से मूड पूरा ख़राब हो रहा था। मैं सोच रही हूँ अभी लगा देती हूँ। जो जब ज़्यादा धूप निकलती है तो फिर ठीक रहता है, रोज़ लगा दो पोछा, 5 से 10 मिनट लगते हैं। लेकिन जब धूप नहीं निकलती है, वेदर जो है वो ख़राब हो जाता है, मोटा सा रहता है, तो फिर नहीं अच्छा भी नहीं लगता है, क्योंकि फिर सूखने में भी टाइम लग जाता है। और इतनी ही जगह है तो यहीं पे आने जाने में भी बार बार मतलब सारा काम इतने में ही करना है तो और ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। अच्छा, मुझे बहुत सारे मेरे जो सब्सक्राइबर नए नए हमसे जुड़ रहे हैं ना, वो लोग बोलते हैं दीदी आप अपना बेडरूम नहीं दिखाते हो। तो मैं सोच रही हूँ कि कल अगर मैं कहीं नहीं गई तो जो है वो मैं वहाँ का शूट करके दिखाऊंगी। मेरे जो पुराने सब्सक्राइबर हैं उनको पता है कि वो कितना छोटा सा रूम है और वहाँ पे वीडियो शूट करना बहुत मुश्किल काम है। लेकिन फिर भी मैं वहाँ का रिकॉर्ड करूँगी, आपको दिखाऊंगी। लेकिन थोड़ा सा आप रुक जाइए, हो सकता है कि कहीं कल मैं जाऊँ तो वहाँ का व्लॉग आप सबको दिखाऊँ। तो दोस्तों यहाँ पे जो चाय वगैरह के बर्तन थे बच्चों को मैंने भेज दिया है स्कूल। सारे स्कूल जा चुके हैं। कुछ भी रिकॉर्डिंग नहीं कर पाई हूँ क्योंकि बच्चों को तैयार करवाते टाइम, उनको मतलब नाश्ता वगैरह बनाते टाइम नहीं हो पाता है, तो इसलिए मैंने उन सबको भेज दिया है। उन सब के जाने के बाद ही मैं यहाँ पे पोछा लगाई थी। उसके बाद जो चाय नाश्ते का बर्तन वगैरह था वो सब मैं धो करके रख दूँगी। सुबह का तो कल शाम को ही धो ली थी, लेकिन सुबह का अभी कम ही बर्तन है। किसी किसी टाइम ऐसा होता है कि घर के सारे बर्तन एक साथ गंदे हो जाते हैं तो फिर धोने में भी लगता है कि ऐसे आस पड़ोस के बर्तन हमने इकट्ठे कर लिए। और उसके बाद दोस्तों ये देखिए हम सब लोग और ये चाची जी, उनके बच्चे, हम मतलब पूरा परिवार इनका है और पूरा परिवार हमारा है। तो हम लोग पता है कहाँ जा रहे हैं दोस्तों। हम लोग जा रहे हैं जहाँ पे राशन मिलता है ना, जिन्हें कोटेदार बोलते हैं, उनके यहाँ जा रहे थे। क्योंकि सरकार का पता नहीं कौन सा नियम आया है कि पूरी फैमिली का फिंगर लगाओ फिर जाके कहीं राशन मिलेगा। तो राशन तो अभी नहीं मिला, सिर्फ फिंगर लगाना है। तो गांव के सारे लोग करवा चुके हैं। 2-4 लोग गिने चुने हैं, जो बच गए थे तो वो उसमें से हम लोग भी थे, तो हम लोग भी वो काम करवा के आ गए थे। उसके बाद दोस्तों ये देखिए खूब गाढ़ा सा मैंने यहाँ पे महावर घोल लिया है और घोलने के बाद मैं इसे पैरों में इस तरह से लगा रही हूँ। आप लोग देख रहे हो मेरे एक जो है उंगली की बिछुआ जो है मैंने उतार दिया है, क्योंकि कीचड़ में गोबर वगैरह उठाने की वजह से पैर जो है वो पैरों में चिपचिपाहट सी हो गई है। चिपचिपाहट यानी कि पैरों में स्वेलिंग आ रही है, जिससे बहुत खुजली हो रही है और थोड़ा थोड़ा सा पानी भी निकल रहा था। तो एक पैर में हमारी बहुत जल्दी हो जाता है और ये दाहिना पैर होता है, बायां वाला पैर होता है, जिसमें बहुत जल्दी हो जाता है। और ये महावर लगाने से ये ठीक हो जाएगा, क्योंकि महावर जो होता है वो खर, इसका जिसको जो तासीर होती है ना वो बड़ी खर होती है। तो लगाने के बाद हल्की सी चुनचुनाहट सी उठती है
और फिर रात भर में ठीक हो जाएगा, कल तक में मुझे आराम हो जाएगा। तो इसलिए मैं जो है महावल लगा ली हूँ पैरों में। उसके बाद अभी देखिए 1 जुलाई से स्कूल खुला है, तो 1 जुलाई से अभी तक मैं बच्चों का मतलब 1 जुलाई से तो ये लोग जा नहीं रही थी, 2 या 3 जुलाई से इन्होंने स्कूल जाना शुरू किया था। तो मैंने अभी तक इनका एक भी दिन होमवर्क नहीं चेक किया है। बुक वगैरह पहले से दिला दिया था, टाइम ही नहीं मिल पाया, लेकिन अब मैं इनका डेली बैग वगैरह चेक करूँगी। माही तो अपनी जगह पे ठीक है, स्कूल में भी उसको हर दिन शाबाशी मिलती है, लेकिन ये जो सोना है और मानसी ये पढ़ने में बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, तो इनके ऊपर ज़्यादा ध्यान देने की मुझे ज़रूरत है। और इन दिनों मैंने इन लोगों का ट्यूशन वगैरह भी बंद करवाया है, क्योंकि ट्यूशन की जो फ़ीस है वो काफ़ी बढ़ गई है जहाँ से हम पढ़ा रहे थे ट्यूशन। तो अभी कहीं और देखते हैं, फिर इन लोगों को ट्यूशन भी लगवाएंगे। तो इनका होमवर्क वगैरह मैं देख रही थी और जो चीज़ें थी वो करवा दे रही हूँ, जो बाकी है वो माँ ही करवा रही है। मैम कहेंगे कॉपी फट जाएगी तो नहीं सब करेंगे। कॉपी नहीं, बुक है। शाम के करीब 5 बजे का टाइम हो रहा था दोस्तों। इधर मैंने माही को बोल दिया है कि मानसी का जो भी होमवर्क वगैरह है, जो भी उसको समझ में नहीं आ रहा है वो समझा दे, क्योंकि हमारी माही जो है वो पढ़ने में काफ़ी होशियार है। इस बार वो 5th क्लास में गई हैं और ये दोनों बहनें 2 में गई हैं, दोनों एक साथ ही हैं। उसके बाद दोस्तों कपड़े वगैरह उतार के मैंने रख दिए थे, रात हो गई थी, कुछ भी नहीं रिकॉर्ड किया था। अभी हो रहा है डायरेक्ट सुबह का टाइम, सुबह के 5:30 बजे है और लेट हो गया है उठने में दोस्तों। इतनी ज़्यादा गर्मी है हमारे यहाँ, इतनी ज़्यादा गर्मी है कि गर्मी के मारे जान निकल रही है। हालत सबकी ख़राब है गर्मी के मारे, कोई ढंग से सो भी नहीं पाता है, इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है इन दिनों हमारे यहाँ। इसीलिए रात में नींद ना ठीक से पूरी होने की वजह से सुबह लेट तो हो ही जाता है फिर थोड़ा बहुत। उसके बाद हम यहाँ फिर से आ गए, सुबह का यहाँ झाड़ू वगैरह लगाएंगे और फिर बच्चों को उठाएंगे। और ये टाइम हो रहा है सुबह के मंगलवार का टाइम हो रहा है। तो अभी फिर से कल तो पोछा वगैरह लगा दिया था, लेकिन अभी बच्चों को जब स्कूल भेज देंगे तब करेंगे। तो स्कूल जाने से पहले ये सफाई हो रही है, इनके जाने के बाद फिर से एक बार सफाई होती है और एक बार उठते ही सफाई हो जाती है, क्योंकि जाने के बाद फिर खाना और कपड़े, जो चीज़ें जहाँ कंघी तेल वगैरह सारी चीज़ें, क्रीम जहाँ पे, पाउडर जो भी जहाँ पे लगाती है वहीं पे फेंक के चली जाती है। बैग वगैरह कपड़े वगैरह चारों तरफ बिखरे होते हैं, तो सबको फिर समेटना होता है और सबको ठीक से लगाना होता है। ये वाला रूम इतना ज़्यादा मैसी हो जाता है सुबह ना, मतलब कभी कभी इतना गंदा रहता है, मैं खुद इतनी परेशान हो जाती हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि कोई घर में आ गया तो देख के क्या बोलेगा, इतना ज़्यादा ये घर गंदा हो जाता है। अभी तो फ़िलहाल ठीक लग रहा है, लेकिन सबके स्कूल जाने के बाद अगर एक भी नज़र गलती से पड़ गई किसी की तो बहुत बुरा लगता है देखने में। इसीलिए सब सारा काम छोड़ छाड़ के ना पहले घर की ये जो है सारी चीज़ें सेट करनी पड़ जाती है। तो देखिए अभी देखिए मैं यहाँ पे आ गई हूँ रसोई की सफाई करने के लिए। कल शाम को इसको साफ़ कर दिया गया, थोड़े बहुत बर्तन भी पड़े हैं कल शाम के। तो रसोई क्या हुआ था कि अभी इसकी जो सिंक है ना वो काफ़ी दाग पड़ गए थे इसमें, और रात में इतनी अच्छे से समझ में आ नहीं रहा था, तो इसलिए यहाँ मैं स्क्रब रखी हूँ। जो स्क्रब आते हैं ना स्टील के, शायद आप जानते होंगे, और एक आता है जो ग्रीन कलर का होता है, शायद वो कॉटन वगैरह होता है, कुछ भी अजीब सा रहता है वो, तो वो स्क्रब ठीक रहता है, वो भी ठीक रहता है, वो भी ठीक रहता है, पर स्टील वाले से ज़्यादा मुझे ग्रीन वाला अच्छा लगता है। स्क्रीन वो थोड़ा सही रहता है, उसमें क्या है कि स्क्रैच वगैरह नहीं आते हैं। तो मैं यहाँ पे सिंक को साफ़ कर रही थी, दाग पड़े थे कल शाम को, ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था, तो बस मैं यहाँ पे इसको साफ़ कर दूँगी। और साफ़ करने के बाद जो थोड़े बहुत बर्तन हैं उनको हम धुलेंगे। फिर सबके लिए यहाँ पे चाय नाश्ता बना के वापस से फिर मैंने सबको स्कूल भेज दिया है और वापस से फिर से सफाई करने का टाइम हो गया है। तो हमारा जो बेटा है ना वो सो के उठ गए हैं और यहाँ पे नाटक कर रहे, मम्मी कुछ खाने को दो, मैं भूखा हूँ। तो मैंने बोला चलो खा लो खाना, मैंने आपके लिए रोटियाँ रखी, उसमें नमक और तेल लगा देते हैं, खा लेना। तो नहीं, इनको सिर्फ वही पुरानी इनकी जो आदत है, इनको बिस्किट चाहिए। बिस्किट मतलब सबका
जो नाटक है ना, वो एक तरह से मैं डांट के सबको डपट के मना लेती हूँ, लेकिन इनको नहीं मना पाती हूँ क्योंकि ये घर में छोटू है तो इसका जो नखरा है ना वो सबसे ऊपर है, तो इसीलिए मैं इनको नहीं मना पाती हूँ। जैसे तैसे करके कभी कभी समझा लेती हूँ पर कभी कभी नहीं समझा पाती, तो इनको बिस्किट ही चाहिए। मैंने बोला चलो ठीक है मैं दूंगी आपको, पर पहले आपका मुंह धुलवा देते हैं और आपको कुल्ला करवा देते हैं। पर मंजन से आज इन्होंने कुल्ला नहीं किया, मैं सोच रही करवा देती हूँ, पर इनको ज़्यादा जल्दी है खाने की क्योंकि काफ़ी ज़्यादा भूखे। रात में कभी कभी होता है कि बिना खाए ही सो जाते हैं, तो घर में जब दूध वगैरह होता है तो पिला देती हूँ, उठा के खाना खिलाने की कोशिश करती हूँ तो ये खाते नहीं, क्योंकि नींद में बच्चे खाना वगैरह नहीं खाते, दूध आराम से पी लेते हैं। मेरे सभी बच्चों की आदत थी, नींद में इनको मैं उठा के दूध मुंह में लगा दिया करती थी तो ये पी लिया करते थे। अभी ऐसा करता है पर कभी कभी उसका मन नहीं होता है तो नहीं पीता है। उसके बाद दोस्तों सुबह के खाने का इंतज़ाम किया जा रहा था और वही रोज़ रोज़ का जो है रोज़ रोज़ की वही उलझन कि आज खाने में क्या बनाया जाए आज खाने में। तो मैं भी कब से इसी में जो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थी, उलझी पड़ी थी कि क्या बनाऊँ खाने में। घर में सब्जियां नहीं थी, सिर्फ आलू थी, तो बहुत डिस्टर्ब थी कि क्या बनाऊँ, कुछ समझ भी नहीं आ रहा। गर्मी में आलू खाने का भी मन नहीं करता है। फिर मैंने कहा चलो आज दम आलू ही बना लेते हैं। तो जो थोड़े मोड़े आलू थे ना, इनको मैंने रख दिया था बॉयल होने के लिए। एक साइड चावल बन रहा है, इसमें बनेगा दम आलू। तो यही जीरा वगैरह से जो तड़का लगाना है वही। अच्छा, पिछले ब्लॉग में मेरे एक सब्सक्राइबर है जिन्होंने बोला था अभी लहसुन प्याज आप 40 दिन तक ना खाओ डियर, क्योंकि मैंने कल के ब्लॉग में पकौड़े वगैरह बनाए थे ना, तो हमने नहीं खाया था वो पकौड़े वगैरह। जो बुआ आई थी और फूफा जी आए थे उनके लिए। आपने तो देखा होगा शायद, पूरा ब्लॉग आप लोग नहीं देखते हो ना, इसीलिए बातें आप सभी को समझ में नहीं आती हैं चीज़ें। तो पूरा ब्लॉग आप सभी देखा कीजिए, तभी समझ में आएगा आप सभी को वीडियो। और जो भाई बहन नए हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ढेर सारा प्यार सपोर्ट दीजिएगा। और जब भी आप चैनल को सब्सक्राइब करते हो तभी जो है हमारा वीडियो आगे बढ़ता है। और आपका 5 से 10 मिनट का जो टाइम है ना वो हमारे लिए अनमोल होता है दोस्तों, बहुत ज़्यादा अनमोल होता है। आप अभी देखिए ये समय आ गया है कि हम बैठे घर, मतलब किसी के घर ना जा कर के घर बैठे ही सब लोगों को सपोर्ट कर सकते हैं। तो आप सभी बैठे बैठे ही मेरा सपोर्ट कर सकते हो अपने घर से ही। और जो है वो मैं इससे पहले अभी तक क्या कर रही थी दोस्तों, शिवानी को ओट कर रही थी। तो अनलिमिटेड ओट करना होता है उसमें, तो फिर बहुत टाइम लग जाता है, तो बार बार मैं वही किए जा रही थी। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे हमारा बच्चा नहा धो करके तैयार हो गया। खाने में वही दम आलू बना लिया, चावल तो आप लोगों ने देखा ही, रोटी भी सिंपल सी बना के रख दी है। गर्मी इतनी है ना दोस्तों, आज मैं नहाने के बाद साड़ी वगैरह नहीं पहनी हूँ, यही मैंने डाल लिया है क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्मी है, इतनी ज़्यादा। मैंने बोला ना कल से इतनी ज़्यादा हमारे यहाँ गर्मी है कि गर्मी के मारे जान निकलनी बाकी रह गई है। तो इसीलिए मैंने इनको ठंडा पाउडर वगैरह लगा दिया और ये शॉर्ट वाला मैंने इनको पहना दिया है बनियान। और मतलब ये हमारे सारी बहनें इनकी चली जाती है पढ़ने ना, तो मेरे साथ ये बहुत मस्ती करता है, बहुत ज़्यादा मस्ती करता है। और नहाने के बाद बहुत ज़्यादा। हमारा जो बच्चा है वो तैयार हो गया, एकदम हीरो सीरो जीरो सब कुछ बन गया है। क्या बन गए हो? चश्मा लगा के हैंडसम लगे तनी, साउथ वाला हीरो से न काम लगे तनी, तोरा का दिल हम देवे कर जत तो बम लगा तनी, है ना? पूछ लो, सबको बोलो मामा मौसी आप सभी को नमस्ते। नमस्ते। खाना बन गया है दोस्तों, रोटी भी बन गई, दम आलू चावल सब कुछ बन गया। अभी कोई खाया नहीं है, भूख बिल्कुल भी नहीं लगी क्योंकि आज गर्मी के मारे सबकी हालत बेकार है एकदम से। और अभी को हमने ठंडा ठंडा सा पाउडर लगा दिया ताकि इसको कुछ देर ठंडा लगे। और 9 बज गए हैं अभी सुबह के। खाना बना के ढक करके रख दिया है क्योंकि सुबह सब लोगों ने नाश्ता कर लिया था, बच्चे सब स्कूल गए हैं, उसी टाइम सभी का नाश्ता हो जाता है। अभी टंकी में ऊपर पानी भरना है, तो पाइप लगाना है और पानी भरना है। फिर उसके बाद आप लोगों से मिलूँगी। और बाहर आज अभी मैं निकल नहीं रही हूँ क्योंकि ये नाइटी मैंने डाल रखी है, तो बाहर दिन में निकल नहीं सकती इसको पहन के। अभी थोड़ा सा ठीक लगे फिर मैं कपड़े चेंज करूँगी। वैसे बाहर का कोई काम नहीं है, अभी सारा काम सुबह ही हो गया है बाहर का। फिर धूप है, अभी 2 दिन से धूप निकल रही है, आप लोग ब्लॉग में देख ही रहे हो। बाहर कोई काम ही नहीं रहता, अंदर ही रहता है काम। घर की साफ़ सफाई करनी है, बर्तन झाड़ू कपड़े बिस्तर, मतलब सारी चीज़ें। धूप आज काफ़ी अच्छी निकली है, तो डेली वाले कपड़े जो हम इसमें रखते हैं ना, कल इनको हमने धूप दिखा दिया था। आज मैं सोच रही हूँ बिस्तर को ले जाऊँ, सब बिस्तर जितने भी है धूप दिखा दूँ। कुछ बिस्तर जो है वो छत पे ही पड़े हैं, यानी कि छत वाली बिस्तर अलग है और अंदर के जो बिस्तर है वो अलग हैं।
तो छत वाले छत पे ही हैं क्योंकि सब लोग रात में वही थे। इतनी गर्मी कल से ही है, पूरी रात नींद नहीं आई दोस्तों, इतनी गर्मी थी और हवा ना चलने की वजह से इतने ज़्यादा कीड़े मकोड़े काट लिए हैं ना। अभी को ये देखिए यहाँ पे इसका ये दिख रहा है आपको, मतलब इसमें से पानी निकल रहा है, जिसमें मुझे जो ख़राब दवा घर में पड़ी होती है ना, उसको पीस करके मैं इसमें लगा दूँगी ना तो ये ठीक हो जाएगा। तो चलो चलते हैं, पहले झाड़ू लगा देते हैं, नहीं तो टंकी में पानी भरा जाने लग जाएगा, फिर मम्मा कुछ करने लग जाएगी। उतरो तो दोस्तों अभी जो है लाइट वगैरह आ चुकी थी, बाहर से टंकी का पानी जो है वो जुड़ा हुआ है, तो बाहर से ही पाइप जोड़ देते हैं तो टंकी में पानी जाने लगता है। और ये किचन से जो ताज़ा पानी आ रहा है, यहाँ से हम बोतल वगैरह भर लेंगे। सारे बोतल भरे हैं, 2 बोतल खाली थी। ये बड़ा वाला बोतल जब हम भरते हैं ना तो फिर छत पे जब लेके जाते हैं शाम को खाना, फिर पूरा परिवार इसी बोतल में पी लेते हैं, आराम से हो जाता है। छोटे छोटे बोतल होते हैं ना, हमको 2-3 बोतल ले जाने होते हैं, लेकिन ये बहुत हमारे लिए कामयाब रहा है। मतलब इस गर्मी इसने हमारा पूरा साथ दिया है। सब लोग शाम को यही बोतल लेके सीधे ऊपर जाते हैं। तो अभी दोपहर के 12 बारिश बज चुके हैं और हमारे यहाँ बारिश होना शुरू हो गई है। गर्मी इतनी ज़्यादा थी इसीलिए देखिए बारिश अभी होने लगी है झमाझम। अब जाके थोड़ा सा ठंडा मौसम हुआ है बारिश होने की वजह से। शायद बारिश होने के लिए ही इतनी गर्मी पड़ रही थी, क्योंकि 2 दिनों तक बहुत ज़्यादा धूप निकली थी, बारिश बिल्कुल हो नहीं रही थी, जिससे सब लोग एकदम से परेशान हो गए थे। तो अभी बारिश हो गई है तो थोड़ा सा राहत मिल रहा है। बस यही दुआ करते हैं भगवान जी से कि और ज़्यादा बारिश हो जाए, मतलब एकदम खुल के बारिश हो जाए, खूब ज़्यादा, सड़क पे पूरा पानी ही पानी बहने लग जाए, तब जाके कहीं ठंडक मिलेगी। वापस फिर से 5 बजे का टाइम हो रहा था, बाहर हो गई थी बारिश, मौसम थोड़ा सा ठंडा हुआ था दोस्तों। यहाँ पे मैंने बचे खुचे चावल जो है इनको फ्राई कर दिए थे और चाय बना दिए थे। तो चाय और चावल सब लोग खाएंगे। और मैंने इसमें कड़ी पत्ता वगैरह का तड़का लगा दिया, तो काफ़ी अच्छी खुशबू आ रही। थोड़ी सी हल्दी डाल दी थी और लाल मिर्च वगैरह जो पाउडर है, इनके पापा भी अभी आ ही गए थे तो इनको भी मैंने साथ में निकाल लिया, क्योंकि ये भी काफ़ी भूखे थे। सुबह खा के जाते हैं तो फिर पूरे दिन में जो है वो हालत ख़राब हो जाती है। तो ये सब तो खा रही है, पर सोना का थोड़ा सा मुंह आप लोग देख रहे होंगे कि इनका मुंह बना पड़ा है। दोस्तों अभी शाम के 6 बज गए हैं और बारिश निकलने के बाद गर्मी इतनी ज़्यादा हो गई है, मतलब हालत ख़राब है, इतनी ज़्यादा हालत ख़राब है गर्मी के मारे। आज जो पूरी एकदम से हालत बेकार हो गई, ऐसा लग रहा है बीमार से हो रहे हैं। अभी जो है वो अभी टी शर्ट पहना था फुल आस्तीन का, उसका मैंने टी शर्ट चेंज करवा दिया और उसको संडो बनियान पहना दिया है, तो अभी तो वो उसको पहना है। बाकी सब बच्चे ये देखिए झूला झूल रहे नीचे। और मैं जो है कब से बड़ी बड़ी संदूक में ये वाला पंखा ढूंढ रही थी, क्योंकि गर्मी के मारे इतना मैं हालत मेरा ख़राब था, उससे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा था दोस्तों। पिछले साल का जो पंखा था वो पता नहीं कहाँ खो गया। और ये देखिए ये डिज़ाइन वाला पंखा मैंने निकाल लिया, जो मुझे ऊपर मिला वही मैंने निकाल लिया है। और आज की वीडियो का एंड करते हैं दोस्तों। मिलेंगे आप सभी को अपने कल के नए वीडियो में। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जो भाई बहन नए हैं चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा।